हाय बच्चे, कैसे हो? मैं आज 10th का मैथ का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। यानी कि 10th का मैथ में पहला अध्याय एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी में वास्तविक संख्या, यानी कि पहला अध्याय क्या है? वास्तविक संख्या। हम लोग पढ़ेंगे आज वास्तविक संख्या के बारे में। उससे पहले हम लोग 9th में वास्तविक संख्या से पहले हम लोग पढ़े थे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या इत्यादि, ये सब पढ़े थे। उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यानी कि जानेंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे यानी वास्तविक संख्या पर। तो सबसे पहले यानी कि क्या है प्राकृत संख्या, क्या होता है, यानी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या को किससे सूचित करते हैं, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है। तमाम तरह का क्वेश्चन आता है जो कि मैट्रिक में ये है 9th क्लास में, 9th का पहला अध्याय में है, लेकिन मैट्रिक में भी ये आता है। तो सबसे पहले हम लोग यानी कि प्राकृत संख्या के बारे में जानेंगे। यानी कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती के संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब गिनती की संख्या क्या होता है, सवाल आएगा कि सर गिनती का संख्या क्या होता है। तो देखो बाबू, सब लोग यानी कि बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं गिनती 1 2 3 4 5 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यानी कि 1 से लेकर यानी कि अनंत तक जो संख्या होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। अब सवाल आएगा कि सर प्राकृत संख्या यानी गिनती क्या 1 से अनंत तक होता है। हम लोग तो 1 से 10 तक ही, 1 से 100 तक ही पढ़े थे। तो हाँ, पढ़ने के लिए पढ़े थे 1 से 100 तक, लेकिन गिनती का कोई अंत नहीं होता है। इसलिए हम लोग कहेंगे प्राकृत संख्या यानी कि गिनती के संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को यानी n से सूचित किया जाता है, यानी कि कैपिटल N से, ठीक है, कैपिटल N से, ठीक है। प्राकृत सवाल आएगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या यानी कि 1 होता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 होता है। एकदम ध्यान से नोट करना है, यानी कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है। अब आएगा सवाल कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होता है सर, इसको भी लगे हाथ बता दीजिए। तो देखो बाबू, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या का यानी कि उसका फिक्स नहीं है, अनिश्चित है। लेकिन सवाल ऐसे घुमा दिया जाता है कि 1 से लेकर 100 तक में, ध्यान देना शब्द पर, 1 से लेकर 100 तक में, तक दे रहा है, 1 से 100 तक में सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है। तो हम लोग का आंसर क्या जाएगा, 100। क्या जाएगा, 100, ठीक है। अगर कह दिया जाए कि 1 से लेकर 1000 तक में, 1 से लेकर 1000 तक में सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होता है, तो हम लोग का आंसर क्या जाएगा, 1000। जब फिक्स कर दे कहां से कहां तक, तो जो हम लोग का तक वाला है अब वही हम लोग का क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। अगर हम लोग का क्वेश्चन हो जाए कि 10 से लेकर 100 तक में सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा, तो हम लोग का क्या जाएगा, 10, ठीक है। तो इस सब पर ध्यान देना होगा। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, सब यानी कि प्राकृत संख्या को n से सूचित किया जाता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या निश्चित नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या पर। पूर्ण संख्या पर यानी कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो यानी कि प्राकृत संख्या में 0 को सम्मिलित कर दिया जाता है। प्राकृत संख्या में 0 को सम्मिलित कर दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे यानी कि 1 2 3 4 में अगर हम इसमें 0 डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, चलो आगे में यहां पर 0 लिखते हैं। तो ये 0, देखो बाबू, गिनती के संख्या में 0 नहीं आता है,
ठीक है। संख्या पूछा जाता है कि संख्या कितना होता है सर, तो संख्या 9 होता है। कौन कौन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बस 9 ही संख्या होता है। 9 ही से तमाम तरह का अंक बना लिया जाता है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे थे, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, गिनती के संख्याओं में, यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्या में 0 को सम्मिलित कर लिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है, किससे, W से, यानी कि इसका इंग्लिश होता है होल नंबर, ठीक है, यानी कि W से सूचित किया जाता है। अब यानी कि अब आते हैं पूर्ण संख्या हम लोग का पूरा हुआ, अब आते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या पर। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो देखो बाबू, यानी कि पूर्ण संख्या में, यानी कि ऋणात्मक संख्या को, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित कर लिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक का इंग्लिश इंटीजर होता है, यानी कि फिर से रिपीट कर रहे हैं, पूर्ण संख्या में, ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित कर लिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे में, यानी कि -2 -3 -4 0 1 2 4 इत्यादि, ये सब के सब यानी कि क्या हो गया, यानी कि पूर्णांक संख्या है, ठीक है। पूर्णांक संख्या को किससे सूचित किया जाता है, तो पूर्णांक संख्या को Z से सूचित किया जाता है। ध्यान रहे बाबू, इससे क्वेश्चन ज्यादा आता है, यानी कि पूर्णांक संख्या को किससे सूचित किया जाता है, तो Z से सूचित किया जाता है। अब सवाल आएगा सर, इसका इंग्लिश जब इंटीजर होता है तो I से सूचित यानी होना चाहिए ना, तो नहीं बाबू, यानी ये इसका ये जर्मन शब्द जेहनिन से लिया गया है, जो कि पूर्णांक संख्या को किससे सूचित किया जाता है, Z से। इसको एकदम ध्यान में रखना है, इससे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ये पूर्णांक हो गया। पूर्णांक 2 तरह का होता है, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक किसको कहते हैं, तो यानी कि धनात्मक पूर्णांक जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 इत्यादि। ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि जिसमें ऋण चिन्ह लगा हो, जैसे माइनस वाला, तो -2 -3 -4 ये सब का सब क्या है, ऋणात्मक संख्या है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, परिमेय संख्या 10th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट ये है, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत आता है बाबू। हर एक एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा के देख लो, हर एक साल पूछ देता है, कहीं ना कहीं एकदम पूछ ही देता है, या तो फर्स्ट सिटिंग या सेकंड सिटिंग पूछते रहता है, ठीक है। यानी कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो देखो परिमेय बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जिसे क्या P/Q के रूप में लिखा जाए, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अभी सर बचपन से ही इतना तो पढ़ रहे हैं, लेकिन समझ में आता नहीं है, तो देखो हाँ, जहां पर ये भी रहता है कि जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q का मान जो है हो, यानी कि 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी Q का मान क्या हो, 0 नहीं होना चाहिए। जैसे में मान लेते हैं, यानी कि 2/5 है, एक कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। 1/2 कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। मतलब जो P/Q के रूप में रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो एक और संख्या लेते हैं, जैसे 5 लीजिए, तब अभी कैसी संख्या है सर, तो ये भी परिमेय संख्या है। अब बच्चा लोग कहेगा सर कि कहां P/Q के रूप में है, तो देखो बाबू, यानी कि कुछ नहीं है नीचे में, तो कुछ नहीं रहता है, तो क्या है, 1 है, यानी कि P/Q के रूप में गया कि नहीं गया, दिख रहा। तो यानी कि कहने का मतलब कि बट्टा में कुछ नहीं रहे, तो वहां पर क्या रहता है, 1 रहता है, इसलिए यह संख्या यानी कि 5 क्या है, परिमेय संख्या है। अब आते हैं पर, हाँ सवाल है, परिमेय संख्या को किससे सूचित करते हैं, तो परिमेय संख्या को Q से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, Q से, ठीक है।
अब आते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तो वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि इस रूप में नहीं रहता है, यानी वह संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं रहता है उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या को p से सूचित किया जाता है, ध्यान देना बाबू, किससे सूचित किया जाता है, p से सूचित किया जाता है। अब सर ये तो बहुत दिन से हम लोग सुनते आ रहे हैं लेकिन ये समझ में आता नहीं है कि p बटा q के रूप में नहीं रहता है। तो देखो यानी दूसरा यानी परिभाषा सुनो, यानी वह संख्या जो करनी में रहता है यानी कि रूट में, वह संख्या जो करनी में रहता है उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में रूट में 5, जैसे में रूट में 5, रूट में 7, रूट में 8, यानी कि सीधा सीधे हम ऐसे कहें कि वह संख्या जिसका वर्गमूल पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि जिसपे करनी दिखे यानी रूट दिखे उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो चलो एक एग्जांपल हम यानी कि यहाँ पर एग्जांपल दे चुके हैं, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे में रूट में यानी कि 11 हो गया, रूट में 16 हो गया, रूट में 17 हो गया। तो अब बच्चा लोग से पूछा जाए कि ये क्या है बच्चे, तो बच्चा लोग बोलेगा कहेगा भाई ये तो रूट में है, तो ये क्या है, अपरिमेय है। तो अब इससे पूछा जाएगा कि ये क्या है, तो ये भी कहेगा वो ये भी तो रूट में है, ये भी क्या है, अपरिमेय है। तो नहीं बाबू ये गलत, थोड़ा सा गलती कर दिए तुम लोग। क्या है, हम बोले कि जिसका पूर्ण वर्गमूल न हो उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अरे बाबू ध्यान दो, इस रूट का मतलब वर्गमूल, तो 16 का तो वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। तो इसलिए यानी 16 परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ध्यान देना होगा, यानी कि झटका एग्जाम में इसी तरह से झटका दे देता है। यानी कि तुम लोग तो समझ रहे हो कि जो रूट में यानी सब लोग बताए हैं कि जो रूट में रहता है वो क्या कहलाता है, अपरिमेय होता है। तो यानी 16 भी रूट में है इसलिए अपरिमेय है। तो नहीं, ध्यान देना होगा कि जो रूट में है लेकिन अब उसको देखो कि उसका वर्गमूल तो नहीं हो रहा है ना। अगर वर्गमूल नहीं होगा तब जाकर के क्या होगा, अपरिमेय होगा। अगर वर्गमूल हो जाए तो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ठीक, जैसे में लेते हैं एक यानी कि 49/64, यानी कि एग्जाम में 4 ऑप्शन सजा देता है, उसमें ये भी दिखाई देगा, पूछ देगा कि निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो सब रूटे में दिखेगा तो लड़का लोग गलती कर देगा, और उसमें ऑप्शन में नॉन ऑफ दीज भी देगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। लड़का लोग क्या मान देता है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, जो कि गलत आंसर गया। हम लोग का आंसर क्या जाएगा, ये वाला जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका वर्गमूल देखो 49 का वर्गमूल 7, 64 का वर्गमूल 8, इसलिए देखो 7/8 हो गया, जो कि p बटा q के रूप में दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा। इसलिए ये कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। क्लियर हो गया। यानी कि हम लोग क्या पढ़े हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इतना क्लियर रखना है। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर अगला वीडियो नेक्स्ट इसके बाद अपलोड किया जाएगा। थैंक्स।